माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपाली पांडे आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। मैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के पार्ट जनरल साइंस को डील करने वाली हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जेई का सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस में जो जनरल साइंस का पार्ट है वो मैं यहाँ पर डील करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसएससी के कितने एग्जाम्स हैं जिसमें कि साइंस पूछा जाता है। एक रफ आइडिया तो होना चाहिए, है कि नहीं, कि किस किस एग्जाम में साइंस पूछा जाता है। तो एसएससी सीजीएल में साइंस पूछा जाता है, सीएचएसएल में साइंस पूछा जाता है, एसएससी जेई में साइंस पूछा जाता है, एसएससी एमटीएस में साइंस पूछा जा सकता है, एसएससी के सीपीओ में साइंस पूछा जाता है, एंड माय डियर स्टूडेंट्स स्टेनोग्राफर में भी साइंस पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग स्ट्रीम से होते हैं, वो जेई का भी एग्जाम दे सकते हैं। जबकि यदि स्टूडेंट ने बीटेक नहीं किया है तो वो जेई के अलावा जितने भी आपको एग्जाम दिख रहे हैं वो सारे आप दे सकते हो। लेकिन यदि आपने बीटेक भी किया है तो आप सारे ही एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जेई का जो एग्जाम है माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ग्रेजुएट हों किसमें, टेक्निकल स्ट्रीम में, यानी कि आपका बीटेक होना इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, तो हम यहाँ पर बेसिकली जो आज बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जेई की बात करेंगे कि जेई में किस तरीके का पेपर होता है, कितने पार्ट्स में पेपर होते हैं, क्या क्या उनका डिस्कशन है, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, है कि नहीं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं एसएससी जेई का पैटर्न क्या है एग्जाम का। बेसिकली देखा जाए तो जो एसएससी जेई का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो दो फॉर्म में पेपर होता है। एक होता है माय डियर स्टूडेंट्स पेपर 1 एंड नेक्स्ट होता है आपका दूसरा पेपर 2। पेपर 1 जो है जस्ट लाइक प्रीलिम्स कहलाता है, ये है कि नहीं। पेपर 1 जो है वो लगभग 200 मार्क्स का होता है, यानी कि 200 नंबर का पेपर होता है पेपर 1 एसएससी जेई का, जबकि जो पेपर 2 है वो 300 नंबर का होता है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं टोटल 500 नंबर का पेपर हो जाता है। मैम साइंस कहाँ पे आती है, बिल्कुल अभी बताने वाली हूँ। जो 200 नंबर का पेपर होता है पेपर 1, इसमें डिवाइडेड होता है कैसे, 100 और 100। अब ये जो 100 नंबर का पेपर हुआ, इसमें डिवाइडेड है 50 और 50। ये जो 50 मार्क्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि 50 मार्क्स की सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग पूछी जाती है। सिद्धार्थ सर डील करने वाले हैं, वो आपको पता होगा, है ना, आपने लेक्चर देखा होगा। 50 मार्क्स की सिर्फ और सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाती है। नेक्स्ट है आपका 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस। क्या है यहाँ पर, जनरल अवेयरनेस। इसी जनरल अवेयरनेस का जो 50 मार्क्स का पेपर है, इसके अंदर साइंस पूछी जाती है। अब इस 50 मार्क्स के अंदर साइंस क्या वेटेज रखता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस पेपर में, ये भी हम डिस्कशन यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आपका आया 100 नंबर का पेपर, ये पूरा टेक्निकल होता है। कैसा, पूरा टेक्निकल होता है, यानी कि जिस भी स्ट्रीम से आपने इंजीनियरिंग करी है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, उसी स्ट्रीम के इसमें क्वेश्चन होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर 1 जो है वो 200 नंबर का है, जिसमें 100 नंबर टेक्निकल है, 100 नंबर नॉन टेक्निकल है। जो 100 नंबर का नॉन टेक्निकल पेपर है उसमें ही आपको क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, साथ ही जनरल अवेयरनेस है। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर यहां पर मैं साइंस डील करूंगी, जनरल साइंस आपको पढ़ाने वाली। क्लियर? जो पेपर 2 है ये पूरा टेक्निकल होता है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे ईएससी का कन्वेंशनल पेपर होता है, बिल्कुल वैसे ही, बस थोड़ा सा लेवल कम होता है। यानी कि पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है, जो कि पूरा कैसा है, टेक्निकल है माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि ये पूरा टेक्निकल पेपर है जिसमें नॉन टेक का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ये तो कवर करना ही होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 100 मार्क्स से आप वहां तक पहुंच सकते हो कि आप बस टेक्निकल कवर कर लेंगे तो आप यहां पहुंच सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो नॉन टेक पार्ट है वो भी बहुत अच्छे से आपको कवर करना होगा, और वो यहां पर हम लोग कवर करवाएंगे। क्लियर? तो अब देखते हैं कि ये जो साइंस है ना, 50 मार्क्स में साइंस का क्या क्या कैसे वेटेज है वो देख लेते हैं थोड़ा सा।
ये बाकायदा मैंने इसका जो परसेंटेज आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये बाकायदा मैंने पर्सनल एनालिसिस किया है, हर ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकाले हैं, उसमें से देखा गया है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो 2011 से लेकर के 2019 तक का एनालिसिस आपके सामने है। बहुत ध्यान से देखना कि 2011 में 2011 में कितने क्वेश्चन साइंस के पूछे गए। तो 50 नंबर का भी अभी बताया मैंने कि 50 नंबर का जीए होता है। अब 50 नंबर का होता है, साथ ही साथ 50 क्वेश्चन भी होते हैं। तो 50 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन साइंस के थे, 13 क्वेश्चन साइंस के थे। तो ओवरऑल देखा जाए 26% पूछा गया। 2012 में 19 क्वेश्चन पूछा गया, लगभग कहना चाहिए 38%। 2013 में 20 क्वेश्चन पूछे गए। देख रहे हो आप, 50 में से 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइंस आया। यदि आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, जेई का पेपर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी साइंस नो डाउट थोड़ी बहुत अच्छी होती ही है, क्योंकि अब हम स्कूल में पढ़े होते हैं तो थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो एक हमें रफ रिवाइज भी कर लेते हैं तो बहुत ईजिली हम ये 20 मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। तो आप लोगों के लिए तो और ज़्यादा आसान है मार्क्स लाना, है कि नहीं। तो यदि आप थोड़ा भी रफ रिवीजन करते हैं जो मैम करवाएंगी, यदि आप उसको सीधा एक वीडियो बस देख लेते हैं, उससे भी आप ये बड़ी आसानी से 20 मार्क्स आपके हो जाएंगे। क्लियर। तो यदि आपका टेक्निकल क्लियर है पूरा 100 का, ठीक है, रीजनिंग पूरी क्लियर है, और यदि आप साइंस भी बस कर लेते हो तो आप लगभग कट ऑफ के पास पहुंच जाते हो। और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स तो नो डाउट आप क्लियर कर ही लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, कि नहीं। यानी बड़ी आसानी से इन तीनों से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, साथ ही करंट अफेयर्स भी रहे। तो नेक्स्ट आते हैं 2014 में। 2014 में 50 में से 17 क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 34%। 2015 में लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए, 17 में 18 और 2018 में अगेन 20 क्वेश्चन पूछा गया, 19 में थोड़े से कम हुए, अगेन आ गया 2011 जैसे 13 क्वेश्चन। तो ओवरऑल यदि आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो 2011 में लगभग 26%, देन 38%, देन 40%, देन अगेन रिड्यूस हुआ, और ऐसा करके चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं है। लगभग ऑन एन एवरेज देखा जाए ना कि हर साल मैम पिछले 10 सालों में कितना साइंस पूछा गया, तो लगभग 34% साइंस पूछा गया है। 34% यानी कि लगभग 33.75% साइंस पूछा गया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो साइंस को हम थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे तो बड़ी आसानी से हम साइंस में मार्क्स ला सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये तो आपने देख लिया कि साइंस का वेटेज कितना है भाई एसएससी जेईई में। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू लेंगे, चूंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास भी है ना, और ऑफर भी 10 मार्च तक है। तो आज थोड़ा सा एक यहाँ पर रफ रिवीजन ले लेते हैं साइंस का। साइंस जो है बेसिकली देखा जाए, विज्ञान जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी मैं। और सबसे पहले बता दूं कि जो साइंस है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर डील होने वाले, क्योंकि जेईई में कुछ डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी होते हैं, है कि नहीं। तो यदि डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी हैं तो उनके लिए क्या होगा कि मैम हिंदी इंग्लिश थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ऐसा यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों ही बाइलिंगुअल पूरा कोर्स डील करने वाले हैं। आप YouTube में भी वीडियोस देख सकते हैं हमारे डले हुए हैं अद्वैत एजुकेशन पर, जिसमें कि हमने पूरा ही कोर्स लगभग बाइलिंगुअल सॉल्व किया है, पढ़ाया है ना। चलिए, तो बेसिकली साइंस में देखा जाए तो 3 पार्ट्स होते हैं, वेल नोन है, सभी को पता है ना आप लोगों को, कि मैम 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, यानी कि भौतिकी, रसायन और आपका जीव विज्ञान। अब देखा जाएगा कि भाई फिजिक्स में क्या क्या हमें डील करना है, केमिस्ट्री में क्या क्या डील करना है, बायोलॉजी में क्या क्या डील करना है। मैंने 10 साल के पूरे पेपर्स का देखा है एनालिसिस, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि मैम अब अपन तो साइंस स्ट्रीम वाले हैं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, बायो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, बायो छोड़ने से कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत टफ, एकदम ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस रहते हैं। यानी आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो आप बड़ी आसानी से आंसर दे पाओगे, है कि नहीं। चलिए, तो अब फिजिक्स में क्या क्या चीजें हैं जिनको हम देखेंगे, केमिस्ट्री में क्या क्या है, बायो में क्या क्या है जिससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो चीजें हम देखने वाले हैं। अभी वीडियो को मिस नहीं करना है, लास्ट तक पूरा देखना है, क्योंकि लास्ट में हम कोर्स की डिटेल्स बताने वाले हैं आपको, है ना। जो हमारा एसएससी का लाइव कोर्स है उसकी हम बढ़िया डिटेल्स और ऑफर के बारे में बताने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना है सभी को। चलिए देखते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या बातें हैं।
तो फिजिक्स में यदि कहूँ तो सबसे पहला टॉपिक हम डील करेंगे मेजरमेंट मोशन एंड फोर्स का, जिसको हम कहते हैं मापन, गति एवं बल। दूसरा टॉपिक डील करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर का, जिसको कहते हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति। नेक्स्ट डील करेंगे वेव, मोशन एंड साउंड, यानी कि कहना चाहिए तरंग, गति और ध्वनि। नेक्स्ट डील करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक बात और बता दूं कि फिजिक्स तो मैक्सिममली कवर हो जाती है, मैकेनिकल वाले हो तो आपका जो टीडी है थर्मोडायनेमिक्स से बड़ी आसानी से आप इसके क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। इलेक्ट्रिकल वाले हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आंसर दे पाओगे। तो स्ट्रीम का बड़ा फायदा मिलता है फिजिक्स में, और लगभग सभी बच्चे जो भी साइंस से है ना, एक बार आप ऐसा रफ रिवीजन करोगे ना, आपका बड़ी आसानी से सारे फिजिक्स के टॉपिक, केमिस्ट्री के टॉपिक इजीली हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है ये ऑप्टिक्स, लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम देखेंगे लाइट से क्वेश्चन बनते हैं कभी कभार, इमेजेस से, लेंसेज का क्या यूज है, मिरर्स का क्या यूज है, इससे क्वेश्चन बन जाता है ना। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे ऑप्टिक्स के बाद ग्रेविटेशन देखेंगे, ग्रेविटेशन के बाद हम देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद हम देखेंगे सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, यानी कि अर्धचालक एवं उपकरण। तो फिजिक्स के ये टॉपिक हैं जिनको हम डील करेंगे, है कि नहीं, जिसमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपके लिए एकदम अननोन होगा। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिसका आपने कभी नाम ही ना सुना हो। तो बड़ी ही इजीली हम फटाफट इसको फिनिश कर लेंगे। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं। केमिस्ट्री में हम देखेंगे, सबसे पहले तो बात करूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, है ना। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक टेबल से कई क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बाद है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट से बनता है, और कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल से तो बनता ही बनता है एक क्वेश्चन, है ना। अम्लीय है, क्षारीय है, क्या है प्रकृति, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए नेक्स्ट फिर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक से क्वेश्चन जरूर बनता है। कार्बन के जितने भी यौगिक हैं सभी से, चाहे ग्रेफाइट हो, फुलेरिन हो, सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है मेटलर्जी, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेटल, नॉन मेटल से बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। चलिए, रेडियो एक्टिविटी भी देखनी है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक हाइड्रोकार्बन डील करेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन आईपीएससी ने नाम वगैरह भी कई बार, एक आध बार पूछा है। क्लियर? फर्टिलाइजर से कई बार क्वेश्चन बना देता है। बस केमिस्ट्री में लगभग हम इतनी ही चीजें डील करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम क्या क्या पूछा जाता है जीव विज्ञान में, तो बायोलॉजी में सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे भाई बायोलॉजी का, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखेंगे, साथ ही साथ साइटोलॉजी देखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का बेस ही है क्या, सेल, है ना, कोशिका। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तब तो बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सेल पढ़ेंगे देन उसके बाद तो समझ आएगा ना कि बाकी चीजें क्या, ऑर्गन के ऑर्गन सिस्टम क्या है, बाकी चीजें क्या है। तो हमें सेल सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन सेल से चालू करेंगे, साइटोलॉजी से, उसके बाद कोशिका से चालू करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जेनेटिक्स भी पूछा जाता है सवाल, आनुवांशिकी से भी, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल देखने वाले हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका देखेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम भी देखेंगे, पादप कोशिका का वर्गीकरण कैसा किया गया है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण देखना है, रिप्रोडक्शन सिस्टम ह्यूमंस में भी देखेंगे, प्लांट्स में भी देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, दोनों देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, चाहे आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, चाहे आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लो, चाहे आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ले लो, चाहे आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ले लो, चाहे आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले लो, इन सभी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक दो क्वेश्चन देना ही देना है, और ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी वे में अपन इनको डील करने वाले हैं। क्लियर? अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है मानव प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सारी चीजें हम बाइलिंगुअल देखने वाले हैं। नेक्स्ट विटामिन्स एंड ह्यूमन डिसीजेस से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में मैम क्या क्या डील करने वाली हैं। एक बात और बता दूं कि बहुत हम वास्ट लेकर कुछ भी नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर एमबीबीएस नहीं करना है ना, हम नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं भाई, हम इतना बताएंगे जितना एक इंजीनियर बड़ी आसानी से समझ पाए, उसको गेन कर पाए, है ना, और कम पढ़ करके अच्छे से बढ़िया मार्क्स ला पाए, है कि नहीं। सबसे पहली अप्रोच तो यही होती है आप लोगों की।
चलिए नेक्स्ट आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो एसएससी जेई का कोर्स लॉन्च किया है गेट एकेडमी ने सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उसका एक्चुअल प्राइस आप देख पा रहे हैं कि 14,000 रुपये है, 14,000 रुपीज़ है, जो कि ऑफर प्राइस में चल रहा है मात्र 7,000। यानी कि यदि आप 10 मार्च से पहले ये कोर्स ले लेते हैं तो 7,000 ही पे करने पड़ेंगे। आपके लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स अपनी सीट बुक करिए और ये कोर्स ले लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे बढ़िया फिजिक्स के साथ। थैंक यू क्लास।